नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। नारायणपुर अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें अब तक 5 नक्सलियों को मार गिराया है। अबुझमाड़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर 5 जिलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। 2 दिन तक नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान अबुझमाड़ के घमंडी के जंगल में पहुंचे। तभी नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। 2 दिन तक चली मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान करने पर 5 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन के लिए 1000 जवानों को उतारा गया था। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर सीपीएम संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों से काफ़ी अभियान संचालित की जा रही थी। इसी सिलसिला में दिनांक 30 जून को जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी एवं बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल माओवादियों के बीच में अबुझमाड़ की गमंडी और हितलवाड़ इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं और उनकी मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, 315 बोर राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में मजल लोडिंग राइफल, बीजीएल शेल्स और आर्म्स अम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद किए गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो कंपनी नंबर 1 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन में जो कंपनी जो माओवादियों का तैनात रहते हैं उसी का कैडर्स के रूप में इसका शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी विस्तार का जो शिनाख्ती कार्रवाई भी तो पूरा डिटेल आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो जाए उसके पश्चात ही मिल सकता है। अभी संभवतः मतलब उस इलाका में जो आमतौर पर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का जो हाइड आउट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई लेयर में जो माओवादी कैडर्स का जो टीम रहते हैं इसमें पीएलजी कंपनी नंबर 1 का होने का पूरा संभावना दिख रहा है। अब तक वर्ष 2024 में विगत 6 महीने में अभियान में कुल 136 जो माओवादियों के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। जो कल की मुठभेड़ में प्रमुख रूप से नारायणपुर डीआरजी, एसटीएफ की टीम और भी जैसा बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा का सभी का डीआरजी टीम का भी उसमें योगदान रहा और 53 बटालियन आईटीबीपी, 135 बटालियन बीएसएफ का भी इसमें सराहनीय भूमिका रहा। इस प्रकार संयुक्त अभियान के माध्यम से विगत दिनों में बस्तर क्षेत्र अंतर्गत हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और आगामी दिनों में भी इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह के कितने ऑपरेशन चल रहे हैं? कोई नाम लिए हैं? वर्तमान में अभी ऑपरेशंस जारी, सर्चिंग तो लगभग समाप्त हो गई, लेकिन आसपास रीइंफोर्समेंट टीम्स भी जो अपना कार्य कर रहा है। इसलिए जो पूरा अभियान कंप्लीट होने के बाद भी अभी हम अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो प्राथमिक जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, जिस अभियान का संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें और भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करेगा। सर, 2023 तक नक्सल समाप्त होने की बात हो रही थी और अभी 6 महीने और हो गए, 24 के समाप्त होने की क्या कारण है? उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा देखा जाए तो विगत 6 महीने में काफ़ी निर्णायक हमको बढ़त प्राप्त हुआ है। अब तक 136 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स जैसा एलएमजी से लेकर AK-47 इंसास ये सारे इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद की गई थी। और जिन क्षेत्र में आमतौर पर जो माओवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है उन इलाकों में लगातार भी कार्रवाई हुआ। जैसा अबुझमाड़ के अंतर्गत ये 5वां जो ऐसा बड़ी अभियान विगत 6 महीने में जिसमें हमको काफ़ी बड़ी सफलता भी प्राप्त हुआ और उत्तर बस्तर इलाके में भी कार्रवाई हुआ और दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार सभी डिवीजन के इलाका में कार्रवाई हुआ जिससे माओवादी काफ़ी बैकफुट में है। और जैसा हमेशा ये बात को भी मानते हम दुश्मन का ताकत को कम आकलन नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमको पूरा सावधानीपूर्वक आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में सभी सुरक्षा बल सदस्य को हम अलर्ट मोड में रहकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन की खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति मिलेगा। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।